गुड मॉर्निंग और फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। दोस्तों, एज ए स्पोर्ट्स फिजियो आज मैं आप लोगों के साथ आपका फिटनेस प्लान शेयर करना चाहूँगा, खासतौर से क्रिकेट के अंदर उन लोगों के लिए जो कि बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर हम कोई भी फिटनेस प्लान करते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरा आपका कंडीशनिंग। अब इसके इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या इसे हम बोलते हैं स्टैटिक, यानी कि जब भी कभी हम लोग खड़े होकर एक ही जगह पर कोई भी हम वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आती है। दूसरी कंडीशनिंग के अंदर वो एक्सरसाइज आ जाती हैं जैसे कि आपकी रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, या जितनी भी एक्सरसाइज हैं जो कि डायनेमिक या फंक्शनल मूवमेंट्स हो जाती हैं। तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आपके मैचेस हैं तो आपका जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो होना चाहिए 3:2:1। मीन्स 3 दिन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, 2 दिन आपने कंडीशनिंग करनी है और 1 डे का आपने जरूर रेस्ट रखना है यदि आपका वीक में आपका एक दिन का मैच है तो। अब मेन बात आती है कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एज ए फास्ट बॉलर आपको 2-3 एक्सरसाइज, यहाँ पर मैं आपकी जो एक्सरसाइज हैं उनको 2 परसेंट डिवाइड कर रहा हूँ, अपर लिम और लोअर लिम। अगर मैं अपर लिम की बात करूं तो क्योंकि अधिकतर जब भी जो फास्ट बॉलर्स होते हैं तो उनका सारा स्ट्रेस शोल्डर जॉइंट पे पड़ता है, तो थेरा बैंड की मदद से 3-3 सेट 10-10 रिपीटिशन के हिसाब से आपको शोल्डर आपका फ्लेक्शन, उसका शोल्डर एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, तो इस तरीके की मैं आपको दूसरी अपनी वीडियोस में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो इन शॉर्ट ये है कि शोल्डर की वो सभी एक्सरसाइज जो कि थेराबैंड से हो सकती हैं आप उनको कर सकते हो। आप इसके अलावा आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की कर सकते हो। तो ये सारी एक्सरसाइज आपकी इसके अंदर आ जाएंगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर। सेकंड आता है आपका लोअर लिम। लोअर लिम के अंदर जो आपको सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है वो करनी है स्टेप अप, यानी कि आप अपने किसी भी स्टेयर्स के ऊपर या स्टेपर के ऊपर आपने एक पैर रखा और फिर दूसरे पैर को ऊपर की तरफ लेकर आ गए एयर में, फिर वापस नीचे आ गए। क्योंकि जो भी बॉलर्स होते हैं अगर वो राइट साइडेड बॉलर हैं तो उनका लेफ्ट लेग लैंडिंग लेग कहलाएगा, यदि वो लेफ्टी बॉलर है तो उनका राइट लेग लैंडिंग लेग होगा। तो जो भी आपका लैंडिंग लेग होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो ऐसे में उसकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो है प्लैंक, जिसके अंदर आप अपनी एल्बो के बेस पर और अपने टोज के बेस पर आप अपनी पूरी बॉडी को ग्राउंड के पैरेलल में खड़ा कर देते हो। तो इस एक्सरसाइज को आपने इनिशियल लेवल पर 10-10 सेकेंड के 4 या 5 रिपीटिशन करने हैं। धीरे धीरे ये सबसे ज़्यादा इसलिए जरूरी है ताकि इससे आपकी कोर मसल्स दोस्तों होती है हमारी एब्डोमिनल मसल्स और हमारी बैक मसल्स। अगर कोई भी फास्ट बॉलर है तो उसके इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं यदि उसकी कोर मसल वीक हो। तो अच्छी बॉल फेंकने के लिए, फास्ट बॉल फेंकने के लिए आपको अपनी एब्डोमिनल मसल और बैक मसल को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप डेली इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप डेली करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट। स्क्वाट में क्योंकि हमारी जो थाई होती है, थाई के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है और इसके अंदर हमारे फ्रंट थाई में होती है क्वाड्रिसेप्स मसल जो कि 4 मसल्स का ग्रुप होता है, और बैक में होती है हमारे हैमस्ट्रिंग जो कि 3 मसल का ग्रुप होता है। इन दोनों ही मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मेरी लगातार कोशिश बनी रहेगी कि मैं इसी तरीके से आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से अपडेट करता रहूं और आगे से मैं आपको एक्सरसाइज डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपका स्पोर्ट्स फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। बाय बाय, टेक केयर।